मध्य प्रदेश के किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार तमाम किसान हितैषी योजनाओं को लागू कर रही है। इसी कड़ी में भावांतर योजना के बाद सरकार ने धनतेरस के दिन अहम योजना की घोषणा कर दी है, जिसमें सोलर पंप लगाने वाले किसानों को सरकार 90% सब्सिडी देगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों के चेहरे पर आएगी मुस्कान। किसानों की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध डॉक्टर मोहन सरकार। भावांतर के बाद अब सोलर पंप पर मिलेगी सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार अपने वादों पर खरा उतर रही। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों की उन्नति, उनके विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि पहले भावांतर योजना और अब किसान सम्मेलन में खेतों की सिंचाई के लिए बड़ी घोषणा की है। धनतेरस के दिन मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खुद किसानों के बीच बैठे नजर आए। उनके चेहरे पर वही आत्मीय मुस्कान और जुबान पर किसानों के लिए भरोसे भरा शब्द। भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना के बाद जब उन्होंने वर्चुअल माध्यम से नीमच के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया तो पूरे परिसर में जय किसान की गूंज सुनाई दी। आज का दिन सिर्फ धनतेरस का नहीं था, बल्कि किसानों की उम्मीदों के चमकने का भी दिन था, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है, सूखे खेत को पानी मिल जाए तो फसल सोना बन जाती है और हम हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब सोलर पंप लगाने पर किसानों को केवल 10% राशि देनी होगी, जबकि 90% सब्सिडी सरकार देगी। पहले सरकार 60% सब्सिडी देती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी बिजली खुद बनाएं और अपनी मेहनत का फल खुद पाएं। अभी मुझे मालूम पड़ा पहले की अभी ये जो कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं और दूर जाने में हमारे किसानों को कहीं लाइन टूटती है, फॉल्ट होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो अभी आप अंदाज लगा लो, लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं। 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं, वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, 12,000 तो किसान को मिलती है, लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है, तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार देकर के सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे 40% कितना हो गया? 2 लाख के आसपास हो गया हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है। आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं। अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा और 90% से सोलर पंप किसान को मिल जाएगा। किसान अपने घर में अपनी बिजली जलाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किसानों के खातों में राशि सीधे पहुंचाई जा रही है। सोयाबीन तो अब कटी है, लेकिन नुकसान का पैसा पहले ही किसानों के खातों में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ सरकार की नीति नहीं, किसानों की भावना का सम्मान है। पिछली बार जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदा था, 2 लाख का पंजीयन था, 6 लाख आया, और अब की बार हमने पंजीयन खोला तो 9 लाख से ऊपर हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा कोई भी पैसा लगे हमारे किसानों के लिए भावांतर योजना में। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि जब हम एमएसपी पे जब गेहूं को तुलवाने जाते हैं,
कोई फसल तुलवाते हैं तो साफ सुफ करके भी ले जाते कि नहीं ले जाते? नहीं तो वो ट्राली एक तरफ करता है। इतना तो ध्यान अपन भी रखेंगे। योजना अपन ने बनाई और ऐसे में जब आपकी फसल बिकेगी, जिनका पंजीयन हुआ, बीज का अंतर अपनी सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों के लिए। हमारी सरकार ने ये योजना माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस योजना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा कराने की जवाबदारी अब मैं आप पे छोड़ता हूं और एक बार फिर आपको आने वाले दीपावली पर्व की मंगल कामना देता हूं। कांग्रेस पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। हमारी पार्टी किसान परिवार से निकली पार्टी है, किसान की पीड़ा को समझने वाली पार्टी है। इस दौरान प्रदेश के मुखिया ने याद दिलाया कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी उस पानी का उपयोग किसानों तक नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने कहा कि अब नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा, ताकि प्रदेश का हर खेत लहलहा उठे और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। सीएम ने कहा कि इस समय 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, लेकिन आने वाले समय में ये क्षमता 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाई जाएगी। नदी की एक एक बूंद खेत तक पहुंचे, यही हमारी सरकार का संकल्प है। लगभग 44 लाख हेक्टेयर पे हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ गया था, तो कहां 7.5 लाख और कहां 44, और अभी 1-1.5 साल में तो हमारे अपने द्वारा आज लगभग 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा। 52 लाख हेक्टेयर में, और 5 साल के अंदर कहा नर्मदा से तो पानी मिल ही रहा है, लेकिन अब केन बेतवा से पूरे बुंदेलखंड, हमारा दमोह, सागर, पन्ना, यहां से लेकर आगे तक का और बाकी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, बाद में पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पश्चिमी हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सारे नदी जोड़ो अभियान का संकल्प चल रहा है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में 1 नंबर है। संतरा, मसाला, लहसुन, अदरक और धनिया प्रदेश में शीर्ष पर है। मटर, प्याज और अमरूद में दूसरे नंबर पर, और फूल और औषधियों में तीसरे नंबर पर है। ये वही धरती है जहां मेहनत भी फलती है और आशीर्वाद भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक किसान की दीपावली उसकी फसल से होती है और हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है। उन्होंने घोषणा की है कि किसानों की फसलों की खरीद के लिए फूड प्रोसेसर प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके। संतरा, मसाला, लहसुन, अदरक, धनिया इत्यादि में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। मटर, प्याज, मिर्च, अमरूद उत्पादन में दूसरे, और फूल, औषधि, सुगंधित पौधों में तीसरे नंबर पर। खाद्यान्न में दलहन, तिलहन, फल, सब्जियों में भी उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। अब हमने निर्णय किया है, ये जो टमाटर ज्यादा हो जाते हैं, प्याज ज्यादा हो जाते हैं, फसल के दाम गिर जाते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं सबदूर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके सारी फसल खरीदने का काम करेंगे। किसान का कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए। हर एक जगह यहाँ हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी भी बैठे हैं। हमने कहा मध्य प्रदेश का नक्शा रख लो, जहाँ साग भाजी ज्यादा होती है उनकी साग भाजी के दाम उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। जहाँ जिस प्रकार की फसल होती है नुकसान नहीं होना चाहिए। बहरहाल खुद को किसान पुत्र बताने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं, चाहे वो किसानों की खेत की सिंचाई हो या फिर फसल के नुकसान की भरपाई। किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है, और शायद यही वजह है कि किसानों को सौगात देने के लिए धनतेरस से अच्छा दिन नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश।